दोस्तों आज के इस वीडियो में 4 बेस्ट तरीके बताने जा रहे हैं आपको, जिससे आप गांव में रहकर 4 लाख रुपए का इनकम कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है यह हर एक वह व्यक्ति के लिए है जो पैसे गांव में रहकर कमाना चाहते हैं, शहर में रहकर नहीं। यानी कि अगर आप गांव के निवासी हैं, गांव से अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, गांव में अपना खुद का यानी कि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, खुद का पूंजी लगाकर खुद पैसे कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये 4 बेस्ट तरीके मैं आज के इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो को एक तरीके से हर वह व्यक्ति समझ सकता है, देख सकता है जिसको गांव में रहते हुए बिजनेस या व्यापार करना या करने की इच्छा होती है, या वह व्यक्ति जो गांव में बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है, वह हर व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है, समझ सकता है और अपने व्यापार को शुरू करके अच्छी खासी इनकम कर सकता है। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप कोई व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं या करना शुरू करना चाहते हैं, तो भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई प्रश्न है उस बिजनेस से जुड़ा तो आप कमेंट में जाकर पूछ भी सकते हैं, या आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे नंबर दे रखा है, बात भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी की बात है, हमारा कोई दबाव नहीं है। दोस्तों आज का जो वीडियो में 4 बेस्ट तरीके हैं, वह तरीके हैं जो इस समय ज्यादातर लोग उस तरीके को अपना करके पैसे कमा भी रहे हैं। अगर आप भी इन तरीकों को ट्राई करेंगे तो आप भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैं जो बात बताना है वो मैं पूरा मतलब एक तरीके से दूध पानी अलग अलग करके मैं आपको बता देता हूं कि आप कोई भी व्यापार शुरू कीजिए, कुछ भी शुरू कीजिए, कोई भी स्टार्टअप कीजिए, लेकिन दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आपको 100 का 100% आपका जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही फायदा होगा। हो सकता है कि उसमें आपको कम फायदा हो या ना के बराबर भी फायदा हो। मतलब व्यापार जो है वो संभावनाओं का चीज है, संभावनाओं पे चलता है। तो मतलब वीडियो देखने के बाद आप लोग यह कमेंट करते हो कि यार मैं तो आपने ऐसे बताया और ये ऐसे हो रहा है। तो दोस्तों ये बात मैं पहले ही डाउट क्लियर कर देता हूं कि चाहे कोई भी तरीका है, कोई भी व्यापार है, उसकी एक तरीके से कोई गारंटी नहीं लेता कि प्रतिदिन इतना ही पैसे कमाया जाएगा, या कोई इस बात की गारंटी नहीं लेगा कि आपके पास ग्राहक आएंगे ही आएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप अच्छा से अच्छा बिजनेस शुरू कर लीजिए, अगर आपके पास ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, दूसरे दुकान के पास जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए अलग अलग विकल्प है। तो दोस्तों ये ऐसा चीज होता है, हर एक बिजनेस में होता है कि कोई भी व्यक्ति व्यापार शुरू कर देता है तो वह सोचता है यह बात सोच करके कि यार मैंने ये बिजनेस यहाँ देखा था, खूब चल रहा था, मैं किया हूं, यार मेरा क्यों नहीं चल रहा है? तो उसमें अनेकों कारण होते हैं। दोस्तों यही सब चीज है समझने वाली। अगर आप भी अगर कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं जो आपके व्यापार के बिजनेस से जुड़े चीज में अगर मान लीजिए ग्रो नहीं कर रहा है आपका व्यापार, उतना मतलब ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। या जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बात बता रहा हूं इसमें भी वही चीज लागू होता है। मान लीजिए मैंने आपको 4 तरीके बता दिए, वैसे अनेकों तरीके हैं पैसे कमाने के। 4 मैंने आपको बेस्ट तरीके बता दिए कि भाई ये तरीका है, इससे पैसे कमाया जा सकता है। लेकिन आप उन तरीकों को देख करके या कहीं दुकान वगैरह उन सब चीजों को मतलब परख करके आपने भी व्यापार शुरू कर दिया और हुआ क्या कि आपका व्यापार ही नहीं चल रहा है। तो इसका रीजन होता है कि क्यों नहीं चल रहा है, इसमें जवाबदेही होता है। तो दोस्तों यही चीज आपको समझना है, अपने आप से प्रश्न पूछना है कि यार जो मैं व्यापार देख करके आया हूं, कि इतना रुपये वहां हमेशा ग्राहक आते हैं, वो व्यापार चल रहा है, मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा है? तो आपको उन लोगों से, उन व्यापारियों से सीखना होता है कि आपको वह व्यापारी कैसे काम करते हैं, किस तरीके से ग्राहक को मेंटेन करते हैं, या बहुत सी ऐसी चीजें लोकेशन से भी जुड़ी चीजें होती है और मार्केट और भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे ग्राहकों की संख्या से भी जुड़ी हुई चीजें होती है हर एक व्यापार में। तो दोस्तों ये सारी चीजें मतलब देख करके चलना होता है किसी भी व्यापार में। तो दोस्तों हम ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहला तरीका आपको जो बताने जा रहे हैं, जो बेस्ट तरीका में सबसे पहला तरीका है दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं तो इस व्यापार को सबसे पहले आप शुरू करें।
थोड़ा मोटी पूंजी का बिजनेस है, लेकिन दोस्तों यह जो बिजनेस है, इस बिजनेस में मोटी कमाई भी होती है। और दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो निश्चित ही दोस्तों आप इससे मोटा ही इनकम करेंगे। दोस्तों जो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वह तरीका है छड़, गिट्टी, सीमेंट, बालू। इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार से लोग नाम देते हैं। हम हिंदी भाषा जानते हैं, हिंदी भाषा में आपको बता रहे हैं। अगर गांव में आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके पास मोटी पूंजी है, तो छरिया, गिट्टी और बालू, सीमेंट, इन सब चीजों का व्यापार आप शुरू करें। दोस्तों इस व्यापार में सबसे खास बात यह है कि ये व्यापार हमेशा चलने वाला व्यापार है। इस समय देखेंगे ना तो ये 12 महीने इन सब चीजों की गांव में डिमांड रहती है। और दोस्तों जो भी लोग इस व्यापार को किए हैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है जिसमें इनकम ना हो। तो दोस्तों और ये मोटा मतलब मोटी पूंजी का व्यापार है, मोटा बिक्री होता है, तो उस हिसाब से मोटा इनकम भी होता है। दोस्तों आप चाहें तो इसका व्यापार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें सबसे जो जरूरी बात है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग इस डाउट में रहते हैं। दोस्तों यह व्यापार करना मतलब कोई कठिन नहीं है, लेकिन इसके मतलब जो कानूनी कायदे हैं, जैसे आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन या अन्य जो भी मतलब कानूनी एक तरीके से लाइसेंस वगैरह जो प्रक्रिया होती है, सीमेंट वगैरह की लाइसेंस की प्रक्रिया होती है, दोस्तों इन सब चीजों का एक तरीके से आपके पास परमिट होना चाहिए, मटेरियल मंगाने का परमिट होना चाहिए। दोस्तों यही सब चीजें हैं जो इस व्यापार में लोग करते हैं और इसी तरीके से पैसे कमाते हैं। तो आप मतलब इस व्यापार को शुरू करेंगे तो इन सभी चीजों का ध्यान में रख करके ही आप व्यापार को शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आपने मटेरियल खरीद दिया और बेचना शुरू कर दिए, इसमें आपको परमिशन वगैरह भी लेना पड़ता है। ये आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या चीज का परमिशन लगेगा, किस हिसाब से लगेगा, नगर पालिका है या ग्रामीण इलाका है, ये भी चीजें मायने रखती है। दोस्तों अब हम दूसरे तरीके के बारे में बढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक तरीके से उसमें ना ही लाइसेंस की आवश्यकता होती है और ना ही बहुत मतलब किसी बड़े तामझाम की। दोस्तों आपको मैं अब जो अगला व्यापार बताने जा रहा हूं, जो कि दूसरा व्यापार है, वह है एक तरीके से हार्डवेयर का व्यापार। दोस्तों इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। हार्डवेयर का दुकान शुरू करने के लिए आपको एक तरीके से मान लीजिए दुकान शुरू की है, तो दुकान से आप का जो भी मटेरियल खरीद रहे हैं तो आपका जीएसटी तो ऐसे चार्ज लगेगा ही लगेगा। फिर भी दोस्तों आप इस व्यापार को बहुत आसानी से अपने घर पे भी रहकर शुरू कर सकते हैं। ये भी 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और इस गांव में इस व्यापार की भरसक बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इसके अलावा दोस्तों आप पेंट का व्यापार शुरू कर सकते हैं। पेंट यानी कि जो मकान का पेंट करना है या फर्नीचर का पेंट, मतलब हर एक प्रकार का पेंट बेच करके भी अच्छी खासी इनकम की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो मैं आपको चौथे प्रकार का बिजनेस आइडिया आपको देने जा रहा हूं, दोस्तों मैं जितने बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूं दोस्तों, ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसका डिमांड आपको पूरे 12 महीने देखने को मिलेगा। हमेशा मकान बनता है, मकान में पुट्टी, पेंट की इन सभी चीजों की आवश्यकता हमेशा पड़ती ही रहती है पूरे 12 महीने। और दोस्तों इसके बाद जो मैं आपको चौथे प्रकार का जो आइडिया आपको बताने जा रहा हूं, इसको भी थोड़ा गौर से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मैं आपको जो चौथे प्रकार का बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं, अब इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर आप एक गरीब आदमी हैं तो भी आप इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपए मात्र पूंजी है तो भी आप इस बिजनेस को शुरू करके मोटी कमाई कर सकते हैं। यही जो आइडिया है आपको समझना है, क्योंकि दोस्तों सभी लोगों के पास उतना पूंजी नहीं होता जो बड़े बड़े दुकान कर सके, बड़ा बड़ा शोरूम वगैरह खोल सके। लेकिन 10,000 रुपए एक गरीब आदमी भी चाहे तो लोन पर भी लेकर के अपना व्यापार शुरू कर सकता है। दोस्तों जो चौथे प्रकार का तरीका है, यह तरीका वह तरीका है कि आपको जो भी चीज बनाना आता है आप 10,000 रुपए पूंजी लगा करके उसको बनाकर बेच सकते हैं। खाने से जुड़ा चीज, जैसे मान लीजिए आपको अगर बहुत बढ़िया पूड़ी छोले बनाना आता है, पूड़ी छोला आप बनाकर बेच सकते हैं। या आपको चाट बनाना बहुत अच्छा लगता है या बनाना आता है, वो भी कर सकते हैं। या दोस्तों आपको चाय बेहतर बनाना आता है तो चाय पकौड़े का भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जैसे अभी ट्रेंडिंग बिजनेस जो है बर्गर चाउमीन भी अगर आपको बनाना आता है तो भी दोस्तों यह भी व्यापार ट्रेंड में चल रहा है। इसका भी व्यापार शुरू करके आदमी मोटा कमाई कर सकता है, हजारों रुपए प्रतिदिन कमाया जा सकता है बर्गर चाउमीन का व्यापार करके। इसके अलावा दोस्तों अनेकों व्यापार हैं जो आप 10,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं और खाने से जुड़े चीज बनाकर आप छोटे से एक
एक मतलब जगह में आप इस व्यापार को कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।